दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक तरफ नामांकन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और कहा जा रहा है कि वो सरकार के कुछ मंत्रियों से मिलने वाले हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू अब अपनी कीमत वसूलने के लिए आए हैं? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, समझेंगे। चंद्रकांत जी, क्या चंद्रबाबू नायडू अब आखिरकार अपनी कीमत वसूलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं? देखिए, सरकार में जब आप होते हैं, जब आप किसी को अपना समर्थन देते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ भी यहाँ फ्री में नहीं होता है। अगर नायडू इस सरकार के साथ हैं तो बहुत कुछ उनको मिला है, नागरिक उड्डयन जैसे अहम मंत्रालय भी उनको मिले हैं। अब क्योंकि बात यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा होना नहीं था। अचानक इस्तीफा हुआ धनखड़ साहब का और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं होना था। भाई, राजनाथ सिंह तो इन कोशिशों में लगे हुए थे कि इंडिया गठबंधन को मना लिया जाए और चुनाव ना कराना पड़े, निर्विरोध राधाकृष्णन साहब हो जाएं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि नायडू साहब ये चाहते हैं कि अब जब ये मौका मिला है तो इस मौके पर चौका मारा जाए, तो वो दिल्ली आए। इसके पहले नारा लोकेश भी दिल्ली में पहले से थे और नायडू दिल्ली आए, तो कहा यह जा रहा है कि नामांकन में तो वो शामिल हुए और तमाम बातें रहीं, लेकिन वो सरकार के बहुत से मंत्रियों से मुलाकात भी करने वाले हैं। और ये मुलाकात वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश की अभी बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी हैं। नायडू को लग रहा है कि मंझे हुए नेता हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, और नायडू को लग रहा है कि ये समय बिल्कुल सही है केंद्र से कुछ लेने के लिए। ये समय बिल्कुल ठीक है। ऐसे समय हम कुछ भी मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमको हाथों हाथ दे देगी कि भैया ये लो। दूसरा, नाराज़गी की जो बात बार बार कही जा रही है कि नायडू नाराज़ हैं, नायडू नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों हैं, वजह क्या है? देखिए, आप एक बात पर गौर कीजिए। जब ये सरकार बनी, मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट के लिए पीछे लेकर चल रहा हूँ। 2024 में जब ये सरकार बनी महिमा, तो जितने अहम मंत्रालय थे, गृह मंत्रालय भाजपा ने अपने पास रखा, वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिया, रक्षा मंत्रालय अपने पास रख लिया, रेल अपने पास रख ली। तो जितने अहम मंत्रालय थे सब तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश के डिपार्टमेंट को क्या मिला? पंचायती राज। नायडू को क्या मिला? नागरिक उड्डयन। चिराग को क्या मिला है? शिंदे के पास क्या गया है? अनुप्रिया को क्या मिला है? कोई ऐसा अहम मंत्रालय आप बता दीजिए जो गठबंधन के सहयोगियों के पास गया हो। नहीं गया। दूसरी बात, लोकसभा के स्पीकर का जब चुनाव होना था, आप याद कीजिए, नायडू साहब ये चाहते थे, नीतीश ये चाहते थे कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी हमको मिल जाए, वो भी अहम है, वो भी नहीं मिला। फिर जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो नायडू और नीतीश दोनों को लगता था कि भाई हमसे पूछा जाएगा कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। कोई हमारी पार्टी से हो सकता था, कोई नीतीश की पार्टी से हो सकता था। नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा हुई थी उपराष्ट्रपति के लिए। आप याद कीजिए, हम कोई बात ऐसे ही नहीं कहते, बिहार से ही मांग उठी थी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए, वो भी नहीं हुआ। तो जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को, जितने मलाईदार पद हैं सब अपने ही पास रखने हैं, तो अब बजट क्यों ना मांगा जाए? नायडू भी ये सोच रहे भाई, हम बजट क्यों ना मांगे? हम क्यों ना मांगे अमरावती के लिए पैसा? हम क्यों ना मांगे आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पैसा? क्यों ना हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ मांगे, बड़े बड़े हब्स मांगे, बड़ा बड़ा एक बजट हम मांगे? क्यों ना मांगे? तो नायडू साहब ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। अब आप देखिए, चुनाव कब है? चुनाव है 9 सितंबर को। नायडू साहब दिल्ली में डेरा डाल दिए, दिल्ली आकर के जम गए कि भैया ये हमारी मांग है। और जाहिर सी बात है कि अपनी मांगों की सूची वो थमाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और भी जो तमाम कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा और भी जितने अहम मंत्रालय हैं जहां से बजट मिल सकता है, उनसे भी मुलाकात होगी। तो महिमा, जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्या नायडू कीमत वसूलने के लिए दिल्ली आए हैं कि अगर हम आपको समर्थन देंगे तो उसकी आप कीमत हमको दीजिए? क्या इसके लिए उन्होंने डेरा डाला है? या फिर हम और आप तो इसी पर बात कर रहे हैं कि नायडू ने डेरा डाला है, नायडू वहाँ बीजेपी के लोगों से, मंत्रियों से मिलेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के भी चेहरों से उनकी मुलाकात होने वाली है? क्योंकि ये बात इसलिए भी है महिमा, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने खुलासा किया था, ये बात कही थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उन्होंने कही थी कि नायडू साहब इन दिनों राहुल गांधी के टच में है, राहुल गांधी से उनकी बातचीत हॉटलाइन के जरिए हो रही है, रेवंत रेड्डी जो है वो बीच में संपर्क करवा रहे हैं, ये बात भी कही थी। अब ये बात भी नायडू के भी जहन में है, राहुल के भी जहन में और मोदी जी के भी जहन में है। हर कोई इस बात को जान रहा है, समझ रहा है। तो ऐसे में नायडू का दिल्ली आना, नायडू क्योंकि नायडू सांसद नहीं है, वो दिल्ली आए, ना तो उनका वोट है, ना वो लोकसभा में, ना वो राज्यसभा में, वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, फिर भी वो आए।
हो सकता है वो एकता दिखाने आए हों कि हम एक साथ हैं। कई बार होता महिमा ये है, राजनीति को जितना हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, कई बार होता ये है कि लोग दिखाने की कोशिश तो ये करते हैं कि हम हैं तो आपके साथ, लेकिन असल में वो होते नहीं हैं। वो किसी ने कहा है कि कुछ लोग होते तो हैं हवा के साथ, मगर दिखने की कोशिश करते हैं कि वो दिए के साथ हैं। तो ये वही वाली बात है, चंद्रबाबू नायडू के हाथों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और जो आंकड़े हैं आंध्र प्रदेश के, जो आंकड़े हैं तेलंगाना के, जो आंकड़े आंध्र प्रदेश में इशारा कर रहे हैं नायडू वाले और जो जगन मोहन रेड्डी वाले, उन आंकड़ों की जो पूरी बाजीगरी है, अगर वो इधर से उधर हो गई, ज़रा सी भी इधर से उधर हो गई, तो एनडीए के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिताना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। और मैं बस आखिर में आपसे यही कह सकता हूँ कि नायडू का दिल्ली में डेरा डालना, दिल्ली आ जाना अचानक से, ये बहुत बड़ा संकेत है कि नायडू कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम से जाएंगे और सरकार से इस्तीफा दे देंगे और अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चुनाव विदाउट विप का है, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, गुप्त मतदान है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि राजनीति में आप पक्ष विपक्ष से इतर तटस्थ हो जाते हैं, और जब आप तटस्थ हो जाते हैं तो उसके फैसले सियासत पर बड़ा असर करते हैं। जैसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा में आपने देखा था, किस तरीके से बड़े बड़े नेता तटस्थ हुए थे और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। तो ये वही स्थिति है, वही क्षण है। अब बहुत कुछ नायडू के हाथों में है, बहुत कुछ नीतीश के हाथों में है, और नायडू हो, नीतीश हो, उनके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि बहुत से और भी सहयोगी इस सरकार के हैं। तो नायडू का दिल्ली दौरा बहुत से सवाल खड़े करता है, और मुझे लगता है कि जो आगे आने वाला वक्त है, जो अगले 24 से 48 घंटे हैं, वो बहुत अहम होने वाले हैं। बिल्कुल, यानी नायडू का दिल्ली पहुंचना अचानक से बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है, और ये भी सोचने की कोशिश है कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में नायडू का क्या रोल रहेगा, क्योंकि उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम है इस वक्त। और क्या वो दिल्ली इसी वजह से पहुंचे हैं ताकि वो समर्थन के बदले कुछ ले सके, कुछ मांग सके सत्ता से भी, क्योंकि उनका अमरावती का प्रोजेक्ट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खास है उनके लिए, बहुत उनके दिल के करीब भी है। और इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जो राजनीति है, इसमें वो बहुत ज़्यादा अहम रोल भी निभाते हैं। अब देखना होगा नायडू आखिर करते क्या है। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।